वह मूल्य मैं कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता यदि बची है तो ऐसे महापुरुषों के कारण ही बची है। महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के कारण, छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे महापुरुषों के कारण, संभाजी महाराज जैसे महापुरुषों के कारण। भारतीयता से मेरा आशय उन मूल्यों से है जो एक व्यक्ति के तौर पर हम सभी भारतीयों में विरासत के रूप में मिलती है। वह मूल्य जिसे हमें महिलाओं व बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाता है, जिसे हमें बताया जाता है कि देश का हित सर्वोपरि होता है। और इन मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचाने में इन महापुरुषों का बहुत ही योगदान है। और मेरे बहनों भाइयों, ये उन महापुरुषों की ही जलाई हुई ज्योति है जिससे अभी तक भारतीय सभ्यता को प्रकाश मिल रहा है। और इन महापुरुषों के बलिदान के कारण ही हम सनातन धर्म बन पाए हैं और इसके कारण भारतीयत्व जीवित रहा है। और इसी भारतीयत्व ने समय समय पर दुनिया को अपने ज्ञान की रोशनी दी है। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप की जीवन गाथा के पन्नों को पलट कर देखिए। ऐसे छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को पन्नों पलट कर देखिए। बहनों भाइयों, मनुष्य के जिंदगी में स्वाभिमान से बड़ी चीज कोई नहीं होती है। हल्दी घाटी में कैसा करिश्मा किया था महाराणा प्रताप ने, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज भी चाहे हल्दी घाटी हो, चाहे हमारी गलवान घाटी हो, बहनों भाइयों, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी हमारे पड़ोसी देश के साथ हुआ था गलवान घाटी में, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पड़ोसी देश चीन है, लेकिन हमने तो डंके की चोट पर कह दिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी आप बोलो, डंके की चोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यही हमारा संकल्प है। यही प्रेरणा तो हमें महाराणा प्रताप के द्वारा प्राप्त हुई है। यही प्रेरणा तो महाराणा प्रताप का जीवन इतिहास हमको देता है। मेरे बहनों भाई, इतना ही नहीं, मैं बतलाना चाहता हूं, जो कुछ भी है, हमारे प्रधानमंत्री का भी सीना बहनों भाइयों 56 इंच का है। इसलिए हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपका कभी मस्तक हम लोग नहीं झुकने देंगे। हम लोगों ने तय किया है। मैं संरक्षण मंत्री हूं। सचमुच मुझे अजीबोगरीब लगता था जब मैं यह सुनता था कि भारत के सेना के जवानों के हाथों में राइफल, टैंक, गोले, बारूद, मिसाइल ये दुनिया के दूसरे देशों से बनकर आते थे। कैसा स्वाभिमान था। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि अब चाहे टैंक होंगे, बम होगा, गोले होंगे, टैंक होगा, मिसाइल होगी, अब हम दुनिया के दूसरे देशों से नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारे भारत की धरती पर बनेगा, भारतवासियों के हाथों से बनेगा। बहनों भाइयों, भारत को हम आत्मनिर्भर बनाने का हम संकल्प ले चुके हैं। भारत आत्मनिर्भर बनेगा। 2014 के पहले दुनिया के देशों को हम केवल 900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे। आज आप जैसे अपने कुटुंब के स्वाभिमानी लोगों के सामने आज ये बतलाने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, 2014 में जहां 900 करोड़ रुपए के हथियारों का एक्सपोर्ट करते थे, आज हम 16,000 करोड़ से अधिक रुपए का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों को कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लोग भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग भी ये कहते हैं, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है, भारत का कद बढ़ा है। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, आज भी विदेशों में जाता हूं। पहले मैं देखता था इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को ध्यान से नहीं सुनती थी, कहती थी भारत तो कमजोर देश है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहनों भाइयों, सीना ठोक कर कह सकते हो,
आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह है महाराणा प्रताप का भारत, यह है महाराणा प्रताप का भारत। और आप लोगों ने एक ऐसा 56 इंच चौड़े सीने का प्रधानमंत्री दे दिया है कि यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, यूक्रेन में हमारे 22,000 से लेकर 23,000 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। उनके मां बाप हिंदुस्तान में कहते थे, अरे प्रधानमंत्री जल्दी से हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकाल कर बाहर लाओ, नहीं कब रूस के बम गोले गिर जाएं और हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाए। दुनिया में जो कोई देश नहीं कर पाया, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मेरे बहनों भाइयों, नाज है मुझे इस प्रधानमंत्री पर। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की, और जरूरत पड़ी तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की। थोड़ी देर के लिए युद्ध रुक गया और हमारे भारतवासी यूक्रेन से भारत की धरती पर आ गए। यह है भारत। एक पड़ोसी देश है हमारा। मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोग महाराणा प्रताप को आदर्श मानने वाले हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी को आदर्श मानने वाले हैं, संभाजी महाराज को आदर्श मानने वाले हैं। बुज़दिल लोग भारत में नहीं रहते हैं। आतंकवाद के सहारे भी एक हमारा पड़ोसी देश भारत को बराबर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। बहनों भाइयों, इतना भरोसा रखना, क्योंकि हम लोगों ने करके दिखा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कि जिस समय पुलवामा का, गलवान घाटी का जब कांड हुआ था, यूई का कांड हुआ था, उसमें वह करिश्मा कर दिखाया हमारे यहां के सेना और सुरक्षा के जवानों ने कि हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि हम दुश्मन को इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। इसलिए आज इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति नहीं हिला है, एक व्यक्ति नहीं हिला है। जो यहां बैठा है वह बैठा हुआ है। इतनी सभा में, इतनी बड़ी सभा में कभी मैंने यह दृश्य नहीं देखा था बहनों, यह दृश्य नहीं देखा। इसलिए मैं अपनी तरफ से पहले तो अपने सभी आयोजकों का और बहुत सारे नौजवान, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, हमारे भागवत कराड़ जी के साथ गए थे मुझसे मिलने। मुझे लग रहा था कि कार्यक्रम की तरह से टल जाए। भगवत कराड़ जी का कहना था और उनके साथ जो लोग गए सबका कहना था जो कुछ भी हो जाए, कल ही मुझे पूना में कार्यक्रम को संबोधित करना है, लेकिन आपको आना ही है। मैंने कहा चाहे जो कुछ भी हो जाए, महाराणा प्रताप का सवाल है, चाहे जितनी भी मुसीबतें क्यों न हो, मैं मुसीबतों का सीना चीर कर मैं आऊंगा बहनों भाइयों। और आज आप सब लोगों के बीच में, और आप सब लोगों का यह उत्साह देखकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं बराबर। और मैं यहां पर फिर से यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और नौजवान उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, दोनों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने आज जो करिश्मा आपने किया है, इस समाज ने जो कुछ भी मांगा था दिल खोल कर आपने दे दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो लोग यहां पर बैठे हैं कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकते बहनों भाइयों। यदि किसी ने एहसान किया है तो जरूरत पड़ने पर उसके लिए गर्दन कटा देते हैं। ऐसे लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आज के इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः वीर महाराणा प्रताप की स्मृति को नमन करते हैं और साथ ही आप सब अपने